अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अंकिता हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील जितेंद्र रावत को केस से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों की ओर से जितेंद्र रावत को केस से हटाने की मांग की गई थी। इसे लेकर अंकिता के परिजनों ने सरकार से अधिवक्ता को बदलने की मांग के साथ ही धरना भी दिया था। वहीं अब सरकार की ओर से अंकिता भंडारी केस से जितेंद्र रावत को हटा दिया गया है और सरकार के फैसले पर अंकिता के परिजनों ने सरकार का आभार जताया और अब दूसरे वकील की नियुक्ति की जाएगी। मैं सबसे पहले तो डीएम सर का भी धन्यवाद दूंगी कि हमें सफलता मिले कि हमने जो कहा था कि जितेंद्र रावत को हटाएंगे, और धामी सर को भी धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है कि जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दिया है। और हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला आज समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंचे और पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िए इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। और मेला नियंत्रण भवन से डीएम और साथ ही एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिला अधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया। इसका पूरा श्रेय हमारे पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है, उन सबको है। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में। और चमोली में ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कर्णप्रयाग से ग्वालदम की तरफ जा रहा मैक्स अनियंत्रित होकर घनियार धार के पास में गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में अचानक छापेमारी की और औचक निरीक्षण किया। लंबे समय से सीएम धामी को रजिस्ट्री ऑफिस में गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद में सीएम धामी पहुंचे और वहां पहुंचकर रिकॉर्ड को भी देखा। सीएम धामी ने फाइलों को देखने के बाद में कहा कि यहां गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फाइल में गड़बड़ी की जांच के आदेश भी दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह की कोई रजिस्ट्री बना के जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है, पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, रिकॉर्ड है, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहां कुछ गड़बड़ियां पाई गई FIR भी हुई है और जो मानक है इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के इसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं उन गड़बड़ियों के जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज मीडिया से बात की और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सतपाल महाराज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन अब तक हरिद्वार में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही सिंचाई और PWD विभाग भी उनके पास है। सड़कें टूटी हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, पर्यटन मंत्री होने के बावजूद अब तक सतपाल महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं गए, ना ही यात्रा की शुरुआत के वक्त दिखाई दिए। PWD मिनिस्टर घूमने में व्यस्त हैं। चाणक्य में घूम रहे हैं, आज कल दिल्ली के किसी अन्य क्षेत्र में घूम रहे थे। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का टाइम नहीं है, आपदा क्षेत्र में जाने का टाइम नहीं है, लोगों के लिए व्यवस्था का टाइम नहीं है, लेकिन दिल्ली घूमने का टाइम है। एक बिहार के विवादास्पद मंत्री का पांव देखने की ज्यादा चिंता है। मेरे यहाँ बूढ़ी भाम मर रही है बिना दवाई के,
उसकी फसलें चौपट हो गई किसान की, उसके डंगरों के लिए खाने के लिए चारा नहीं, उनकी चिंता नहीं है। लेकिन एक बिहार के रहने वाले मंत्री के पांव टूटने की बड़ी ज्यादा फिक्र मंत्री को है। अगर मुख्यमंत्री सीरियस हैं इस बात को लेकर कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा और मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उदाहरण पेश करने का टाइम है। सतपाल महाराज का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। एक ही परिवार में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक भोला महाराज, एक सतपाल महाराज। भोला महाराज राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन मंगला माता के साथ लेकर देश के गरीब लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति राजनीतिज्ञ भी है, धर्मगुरु भी है, लेकिन वो ना तो धर्मगुरु की जो शपथ ली उसका पालन कर रहा है, ना मंत्री पद की शपथ का पालन कर रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर न्यूज 18 ने मंत्री सतपाल महाराज का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली दौरे पर होने की वजह से उनका पक्ष नहीं मिल पाया। वहीं खबर है कि रविवार को मंत्री सतपाल महाराज देहरादून और हरिद्वार पहुंच सकते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस में सतपाल महाराज के विरोधी रहे पूर्व सीएम हरीश रावत भी रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभारी जिलों में जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में बारिश और मैदान में बाढ़ से स्थानीय लोगों के लिए स्थिति खराब हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन सरकार के ज्यादातर मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाने में कतरा रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रियों को जिलों में जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और सारे अपडेट सोशल मीडिया में कर रहे हैं। महाराज हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री हैं। कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम धामी हरिद्वार का जायजा लेकर अफसरों को निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन मंत्री जी अभी भी समय नहीं निकाल पाए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली के तूफानी दौरे से देहरादून लौट कर आए हैं। जोशी उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी भी हैं। वहां कुमाऊं में बारिश होने से उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने पार्टी संगठन से वर्कर्स और विधायकों को प्रभावित इलाकों में जाने के लिए कहा। वहीं सीएम धामी ने भी प्रभारी मंत्रियों को जाने के लिए कहा है। पार्टी अध्यक्ष कहते हैं ये समय अभी से एक्टिव रहने का है। निश्चित रूप से जहाँ आपदा है वहाँ जाना चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं उसको तो करना चाहिए। अब केवल जाकर वहाँ प्रोटोकॉल को ही निभाते रहे, आगे पीछे अधिकारी घुमाते रहे, तो काम कौन करानी चाहिए। इसलिए आज के तकनीकी युग में प्रत्यक्ष स्थान पर जाने के साथ साथ संवेदनशील रहते हुए सुविधाएं पहुंचाई। मेरे सीनियर मंत्री हैं, मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे को हर मंत्री को समझना चाहिए। हम लगातार संपर्क बने। मैं खुद परसों मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि परसों दिल्ली में एक मीटिंग है, उसको अटेंड करने के बाद सीधा मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं। बारिश के सीजन में आपदा की तैयारियों का जायजा लेने की बजाय अल्मोड़ा और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत स्वास्थ्य चिंतन शिविर की चिंता में देहरादून ही रहे। वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा दक्षिण भारत की थाह लेते रहे। नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य पारिवारिक कार्यक्रम में बिजी रहीं। टिहरी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस बीच दिल्ली और देहरादून के बीच दौरे में रहे। शनिवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सीएम धामी के निर्देश का हवाला देते हुए बाकायदा सभी मंत्रियों के स्टाफ को चिट्ठी भेजी है। चर्चा है कि सीएम के कड़े निर्देश के बाद मंत्री जिले में जाने के लिए सामान पैक कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कि कई इलाकों में तबाही भी हुई है। वहीं कुमाऊं के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। खासकर कुमाऊं के 3 जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार में भी तेज बौछार गिर सकती है। वहीं 16 तारीख से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। कई जगह पर लैंडस्लाइड जैसी घटना भी हो सकती है, ऐसा संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और पिथौरागढ़ में बारिश से काली नदी चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है और प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है।
चमोली में बारिश बर्बादी और परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं बारिश के बाद में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, पागलनाला और बेलाकुची के पास में मलबा आने के बाद में रास्ता बंद हो गया। वहीं पीपलकोटी के पास भी हाईवे बंद था, जिसे अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया, लेकिन भूस्खलन का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में पैदल यात्रा करेंगे। अग्निवीर योजना का सच बताने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस पैदल यात्रा करेगी। 60 दिन यानी कि करीब 2 महीने की ये यात्रा होगी। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद में ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। करण माहरा ने कहा कि अग्निवीर योजना की हकीकत बताने के लिए देवभूमि में ये यात्रा होगी, क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर परिवारों से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है। यात्रा कहां से होकर जाएगी, इसका रूट तैयार किया जा रहा है और अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले हफ्ते में अग्निवीर यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ने उसके लिए उत्तराखंड को चुना है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। 50 से 60 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें 10 दिन स्वयं राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहेंगे और कहीं कहीं प्रियंका जी भी आएंगे और देश के ऐसे नेता जैसे सचिन पायलट जी हैं, अन्य लोग हैं जिनसे हमारे प्रदेश के युवा प्रभावित हैं, उनको भी अलग अलग स्थानों पर बुलाया जाएगा, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और ये यात्रा बहुत गंभीरता से निकलेगी। नैनीताल में हरेला महोत्सव की शुरुआत हो गई है। लेक सिटी क्लब द्वारा आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ आईजी कुमाऊं ने किया। इस मौके पर पूरे शहर में रंगारंग झांकियां निकाली गईं और प्रकृति प्रेम के संदेश दिए गए। स्कूली बच्चों के साथ में शहर भर की महिलाओं ने हरेला रैली निकाली, जिसमें कि पर्यटकों को भी जानकारी दी गई कि ये पहाड़ की परंपरा है। स्कूली बच्चे अलग अलग रंग में दिखे तो हरेला जो कार्यक्रम था उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रैली के दौरान की। उत्तराखंड में होमगार्ड का जवान अब सिर्फ ट्रैफिक ड्यूटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होमगार्ड्स को अब कोर सुरक्षा में भी लगाने की प्लानिंग की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल की कमी है, जिसके चलते वीवीआईपी सुरक्षा में भी जवानों की कमी है। अब इस कमी को होमगार्ड के जवान पूरा करेंगे। होमगार्ड्स को पिस्टल ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले वक्त में होमगार्ड वीवीआईपी सुरक्षा का भी जिम्मा संभालेंगे। मैं हरिद्वार से हूँ। आज जो पहल हुई है, ऐसे पहले तो हमारी एसएलआर ट्रेनिंग हो चुकी है, उसमें हम पूर्णतः सक्षम हैं और जो आज पिस्टल ट्रेनिंग होने जा रही है हमारी, अब जो जवान है हमारे पूर्णतः हम तत्पर हैं इस पे। ये पहली बार है जब होमगार्ड्स को ट्रैफिक ड्यूटी के अलावा भी काम दिया जा रहा है। शनिवार से होमगार्ड्स की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसके लिए 9 mm की 100 पिस्टल को खरीदा गया है। वेपन ट्रेनिंग के बाद होमगार्ड्स को तैयार किया जाएगा। श्री केवल खुराना हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल हैं, उनके कुशल नेतृत्व में जो है हमने अभी 100 पिस्टल 9 mm पिस्टल क्रय की हैं और 10,000 उसके 9 mm राउंड्स क्रय किए गए हैं। तो सबसे पहले यहीं ट्रेनिंग सेंटर पे ही 50 जवानों की ट्रेनिंग रखी है। होमगार्ड को सिक्योरिटी ड्यूटी में लगाने के लिए नियमावली में बदलाव किया गया है, जिससे अब होमगार्ड्स को साल भर काम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली के जुम्मा नाले के पास में बीआरओ ने 6 दिन में अस्थायी पुल बना दिया है और उस पर ट्रैफिक भी चालू हो गया है। सोमवार को ग्लेशियर टूटने से जुम्मा के पास में सड़क बह गई थी और करीब 15 गांव का संपर्क भी टूट गया था। साथ ही जवानों को भी मुश्किल हो रही थी। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद रोड भी बना दिया और साथ ही अस्थायी पुल भी बना दिया गया। देहरादून में काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन गणेश जोशी ने कहा कि मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में उत्तराखंड का अनाज सबसे बेहतर रहा और अब ललित ग्रुप में मिलेट्स को अपने मेन्यू शामिल करने भी जा रहा है और साथ ही दिल्ली में 19 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी, तो वहीं 12 को दूसरी जगहों पर राज्य के कृषि मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। ललित ग्रुप
जिसके 12 होटल इंडिया में हैं, 6 बाहर हैं। 19 तारीख को एक शुरुआत उनके साथ हम करने जा रहे हैं। जितना हमारा उत्तराखंड का श्री अन्न होगा, होटल ललित ग्रुप लेगा, हमसे लेगा। पहाड़ में मानसूनी बारिश लोगों पर चौतरफा मुसीबत बनी है। कुछ ही दिनों पहले तक कैचीधाम में आस्था का रैला उबड़ रहा था, लेकिन डर ने लोगों की आस्था पर भी ब्रेक लगा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के कैचीधाम में पिछले 15 दिनों में 70 से 80% श्रद्धालुओं में कमी आई है, जिसकी वजह से अब सूनापन दिखने लगा है। इसके साथ ही जाम का झाम कैचीधाम से दूर हो गया है, तो होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक खाली हो गए हैं। वहीं जो बाबा के भक्त मानसूनी आफत के बाद भी यहाँ पहुँच रहे थे, वो खासा सुकून महसूस कर रहे हैं। अभी हम लोग आए भोपाल से और अभी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मारामारी हो रही है या आगे बढ़ा के दर्शन करना पड़ा। बहुत अच्छे से और आराम से दर्शन हुए हमारे और बहुत अच्छा लगा यहाँ। जून तक था थोड़ा भीड़ वगैरह, तो लोगों को इजीली दर्शन नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। बट अब जैसे ऑफ सीजन है तो सब लोग आ पा रहे हैं, इजीली दर्शन हो रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हर दिन कैचीधाम में 10 से 20 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंचा करते थे, लेकिन बारिश की चेतावनी के बाद से ही हालात बदल गए। आप आराम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इस समय आराम से घूम सकते हैं। और पर्यटकों की कमी को देखते हुए इस समय होटल भी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। सारे रेस्टोरेंट में भी आपको खाना आराम से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे सीजन के टाइम पे बहुत मार रहती है खाने के लिए, भी देखा मैंने कि लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है रेस्टोरेंटों में। जो जून का समय था उससे 70% 7% कम से कम है। पर्यटकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये समय बहुत अच्छा, आप आइए, महाराज के दर्शन करिए। और यहाँ पर का जो पर्यटन व्यवसाय है वो भी आपको टकटकी लगाए अभी देख रहा है। बहरहाल कुमाऊं में बारिश तो है, लेकिन आपदा जैसे हालात नहीं है। ऐसे में अगर आप इस वक्त यहाँ आते हैं तो आसानी से दर्शन तो होंगे और होटल भी कम दामों पर मिल जाएंगे। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।